महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की इस वक्त की दो अलग अलग महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की इम्प्रूवमेंट परीक्षा के जो फॉर्म है वो इस समय फिल किए जा रहे हैं और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर है। ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। कितनी सितंबर है? 1 सितंबर लास्ट डेट है। 1 सितंबर इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म भरने की और 2 सितंबर तक आपको अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म है वो अपने संबंधित कॉलेज या डिपार्टमेंट में भी ले जाकर जमा करना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट फॉर्म जो है ये भरने के बाद आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर यही जानना चाहते हैं। तो इम्प्रूवमेंट की आपकी जो परीक्षाएं हैं, चाहे आप यूजी कोर्स के स्टूडेंट्स हों, पीजी के हों, रेगुलर हों या प्राइवेट हों, इम्प्रूवमेंट परीक्षा वार्षिक परीक्षाएं हैं, ठीक है। कैसी ये वार्षिक परीक्षाएं देने वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं घोषित की जाती हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है या एक सब्जेक्ट में वो फेल है या एक सब्जेक्ट में वो एब्सेंट है तो वो इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं दे सकता है। तो ये परीक्षाएं जो हैं वो आपकी सितंबर के अंतिम सप्ताह में होंगी। कब होंगी? सितंबर के लास्ट वीक में। सितंबर के लास्ट वीक में अंतिम सप्ताह में आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसकी आप तैयारी कर लें अच्छे से। बाकी दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी बैक लग चुकी है सेमेस्टर कोर्सेज में, ठीक है। जिसमें आपके चाहे वो यूजी का कोर्स हो या फिर पीजी का हो, चाहे वो आपका सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो या सिक्स सेमेस्टर हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक लग चुकी है किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो बैक पेपर कब होंगे? तो बैक पेपर जब होंगे जब सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में तो जब फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म फिल किए जाएंगे, यानी कि पूरा 1 साल के बाद। कब होंगे? पूरा 1 साल के बाद होंगे। तो 1 साल बाद ही आपको ये जो बैक पेपर है वो देने के लिए मिल पाएगा। जो नए स्टूडेंट्स होंगे आपके पीछे जो पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर अभी मान लीजिए आप यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो जो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं जब वो फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में अभी अगर आपकी बैक लगी है तो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का बैक पेपर कब होगा? जब सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे और जब फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो उसी में आपका भी बैक पेपर एग्जाम फॉर्म भर दिया जाएगा। ये इस वक्त की अगली बड़ी अपडेट है, तो आप लोग घबराएं नहीं। जिनकी भी बैक लगी है उनकी जो बैक वाले सब्जेक्ट की परीक्षा है उनके लिए पूरा 1 साल का समय आपको दिया गया है। अब आप लीजिए 1 साल का समय और कर लीजिए एक सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई जिसमें आपकी बैक लगी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी अगर आपका और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं आरडी इनरोलमेंट, तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी में जाएँ और वहाँ पर एप्लीकेशन लिख कर दें, फीस सबमिट करें। उसके बाद ही आपका ये जो समस्या है वो समाधान हो पाएगा आरडी इनरोलमेंट वालों का, ठीक है। आरडी इनरोलमेंट वालों का, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट डिटेंड कर दिया गया एनरोलमेंट की वजह से, रिजल्ट डिटेंड, ठीक है। रिजल्ट डिटेंड एनरोलमेंट की वजह से, इसका ही मतलब होता है। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहाँ पर एप्लीकेशन लिख कर देना होगी और उसके बाद आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षाओं में नकल करने की कोशिश की है उनके रिजल्ट को भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही होगी। आपको रिजल्ट देखते हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया परीक्षाओं में और वो अब हमसे बोल रहे हैं। तो अब हमसे बिल्कुल ना बोलें क्योंकि हम पहले ही आपसे बोल चुके हैं, ठीक है। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सुना नहीं, तो ये आपकी गलती है और इसमें आप हमको तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो केवल जानकारी दे सकते थे उस समय जिस समय आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हुई थी। उस समय आपने सुना नहीं, आपने नकल करने की कोशिश की, आप पकड़े गए और जब पकड़े गए तो पता है आपका यूएफएम भर दिया गया होगा। वही यूएफएम अब आपके रिजल्ट पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना होगा। जब भी यूएफएम की कमेटी गठित की जाएगी, बैठेगी और जो निर्णय लेगी उसके आधार पर ही आपकी समस्या का जो समाधान है वो किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज या फिर अब यूनिवर्सिटी में ही कॉन्टैक्ट करें क्योंकि पहले तो आपने सुना नहीं था। तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।